स्वामी और अखंडानंद ने श्री माँ को साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर तुम्हारा कल्याण करें पुत्र, उठो। कैसे हो? सुखी है माँ, स्वामी ने कहा। किंतु आप कहाँ ठहरी हैं? इस घुसुड़ी गांव में कोई सुख सुविधा तो है नहीं, और वैसे भी यह स्थान बेलूड़ के शमशान के बहुत निकट है। जहाँ भक्त ठहरा दें वही सुख मानना चाहिए पुत्र। श्री माँ के मुख पर किंचित मुस्कान थी। वैसे कामार पुकुर और जयराम वाटी में ही कौन सी सुख सुविधा है? मैं इन सब की अभ्यस्त हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा मठ कैसा चल रहा है? मठ को अब गिरीश घोष और मास्टर मुशाय संभालने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु मठ के भाई बहुत कष्ट में हैं। खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कोई रुग्ण हो जाए तो दवा दारू नहीं। स्वामी बोले, वे प्रातः उठकर ही साधना में लग जाते हैं। खाने को कुछ न मिले तो दुखी होने के स्थान पर यह मान प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो खाने पर समय नष्ट नहीं हुआ, साधना के लिए अधिक समय मिल गया। मैं बोधगया में थी नरेन, तो मैंने देखा कि भगवान के नाम पर कितना ऐश्वर्य संचित था वहाँ। श्री माँ बोली, कैसा हुआ होगा मेरा मन, सोचो। मेरे मन में ठाकुर के प्रति भाव उठा। तुम मनुष्य के रूप में आए, अपने भक्तों के साथ लीला की और चले गए। बस सब समाप्त हो गया क्या? यदि यही होना था तो फिर संसार में आकर इतना कष्ट सहने की क्या आवश्यकता थी? मैंने वाराणसी और वृंदावन में असंख्य साधु देखे हैं जो भिक्षा मांगकर खाते हैं और एक वृक्ष की छांव से दूसरे वृक्ष की छाया में अपना डेरा बदलते हैं। ऐसे साधुओं की न इस देश में कमी थी न है। मेरे जिन बच्चों ने तुम्हारे नाम पर अपना घर बार और भविष्य छोड़ा है, मैं उनको द्वार द्वार भीख मांगने नहीं दे सकती। मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे नाम पर सर्वस्व त्यागने वाले ये बच्चे मोटे अन्न और मोटे वस्त्र के अभाव में न रहें। वे एक साथ रहें, तुम्हारा नाम जपें, तुम्हारे विचारों और आदर्शों का वहन करें, और भव आतप से दुखी लोग उनके पास आकर कुछ शांति पाएं। क्या तुम इसके लिए नहीं आए थे? इन बच्चों को इस प्रकार भटकते देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। स्वामी श्री माँ को देख रहे थे। वे बच्चों के कष्ट से दुखी थीं, पर कामार पुकुर में जिस प्रकार का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है वह मठ के भाइयों के जीवन से कम कष्टप्रद था। उन्होंने एक बार भी ठाकुर से उसकी शिकायत नहीं की, एक बार भी ठाकुर से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो मठ में मेरे बच्चे फिर क्या खाते हैं? श्री माँ ने उनकी ओर देखा। स्थिति देखकर कोई भी भिक्षाटन के लिए चला जाता है, अखंडानंद ने कहा। किंतु यदि कोई न जा सके तो शशि तो है ना, वह मठ के भाइयों के खान पान का ध्यान किसी माँ के समान रखता है। वैसे भी कोई चाहे भूखा रह जाए, किंतु वह ठाकुर को भूखा नहीं रख सकता। उनको तो वह भोग लगाएगा ही। वह भिक्षा मांग कर लाता है, ठाकुर को भोग लगाता है, और अपने भाइयों को भी उनकी साधना के मध्य में से बलात् घसीट कर कुछ न कुछ खिला देता है। छोटे बच्चों के मुख में माँ जैसे किसी न किसी प्रकार दो कौर डाल ही देती है, वैसे ही शशि भी किसी न किसी प्रकार उनके मुख में कुछ न कुछ प्रविष्ट करा ही देता है। धन्य है शशि की सेवा। श्री माँ बोली, माँ वह तो एक स्कूल में नौकरी को भी तैयार हो गया था ताकि अपने वेतन से वह मठ के भाइयों का भरण पोषण कर सके। स्वामी बोले, अभी तो उसे रोक दिया है, किंतु हमारे जाने के पश्चात वह अपने आप को रोक पाएगा या नहीं कहना कठिन है। तुम कहीं जा रहे हो? श्री माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैं गंगाधर को साथ लेकर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तपस्या के लिए हिमालय क्षेत्र में जाना चाहता हूँ माँ। स्वामी बोले, सोचा है गंगा मैया के तट के साथ साथ पैदल चलूँगा।
साधारण सन्यासी के समान भिक्षा मांगूंगा और इस यात्रा को अपनी आध्यात्मिक साधना मानूंगा। मठ में गुरु भाइयों को बता दिया है। ओह, अखंडानंद बोले। नरेन ने मठ में कहा, जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक यह अनुभूति न पालूं कि मेरे स्पर्श मात्र से मनुष्य दिव्य परिवर्तन को प्राप्त कर लेगा। बड़ा कठोर संकल्प किया है, श्री माँ बोली। बिना कठोर हुए काम कहाँ बनता है माँ? स्वामी बोले, अच्छा, अब इस गंगाधर की बातें मत सुनो, मेरा भजन सुनो। सुना पुत्र, तेरे किन्नर कंठ का संगीत भी दिव्य ईश्वर की दिव्य विभूति है। श्री माँ ने स्वामी की ओर अपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखा। स्वामी ने गाना आरंभ किया। अब लौ नसानी, अब न सही हो, राम कृपा भव निसा सिरानी, जा गई अब न डसई हो। जैसे जैसे भजन आगे बढ़ रहे थे, स्वामी की तन्मयता बढ़ती जा रही थी। वे एक के पश्चात एक गीत गाते जा रहे थे और लग रहा था कि वे ध्यान का एक के बाद एक सोपान चढ़ते जा रहे हैं। बजाय थकने के उनकी स्फूर्ति जैसे बढ़ती जा रही थी। 3 भजनों के पश्चात स्वामी रुके तो श्री माँ बोली, पुत्र, तुम्हारे भीतर योग और संगीत एक हो गए लगते हैं। तुम सूक्ष्म शब्द को भी साक्षात कर देते हो। माँ, आपने गिरीश घोष के नाटक बिल्वा मंगल के मंचन के समय की वह घटना सुनी है? अखंडानंद ने पूछा। श्री माँ ने उसकी ओर देखा जैसे पूछ रही हो, कौन सी घटना? बिल्वा मंगल का मंचन तभी समाप्त हुआ था और गिरीश घोष की मंडली तथा उनके मित्र मंच पर एकत्रित हो आए थे। तभी गिरीश घोष हमारे नरेन को पकड़कर वहीं ले आया और बोला, मैंने तुम्हें नाटक दिखाया, तुम हमें गीत सुनाओ। आपने देखा ही है, गाने का आग्रह करने पर नरेन कभी मना नहीं करते, बड़ी तत्परता से गाने लगते हैं। गिरीश ने इन्हें मंच पर बैठा दिया, जहां उसकी मंडली की अभिनेत्रियां इधर उधर बैठी सुस्ता रही थी। नरेन ने तानपुरा साधा और गाने लगे। गाते ही जैसे वे योग तक जा पहुँचे। मंच पर इधर उधर अस्त व्यस्त बैठी हुई अभिनेत्रियां कुछ अटपटा महसूस कर अचकचाकर उठ खड़ी हुई और दूर चली गई। गिरीश घोष ने उनकी परेशानी देखी। उसका कारण उनकी समझ में नहीं आया, किंतु 2 भजनों के पश्चात वह नरेन को वहाँ से उठा ले गया ताकि उसकी अभिनेत्रियां कुछ सहज हो सके। अगले दिन जब उसने उन अभिनेत्रियों की परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने उसे उपालंभ देते हुए कहा, हम हल्के चरित्र की साधारण नाचने वाली लड़कियां हैं। आपने एक ऐसे साधक को हमारे निकट ला बैठाया जिसकी छाया से भी हम मलिन हैं। उसकी सात्विकता के निकट जाने का हमारा साहस ही नहीं हो सकता। हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि नरेन का संगीत तपोभूमि की सृष्टि कर देता है। माँ, आप भी किसकी बातों में आ गई? स्वामी कुछ संकुचित होते हुए बोले, गंगाधर तो लबाड़िया है। अच्छा माँ, अब हमें अनुमति दीजिए। यदि मैं सफल हुआ, यदि मैं सच्चा मनुष्य बनकर लौट सका, तभी आऊँगा, नहीं तो यह अंतिम दर्शन है। क्या कह रहे हो पुत्र? श्री माँ बोली, यह कैसी बात? नहीं माँ, आपके आशीर्वाद से सफल होकर शीघ्र लौटूंगा। स्वामी मुस्कुराए। ज्ञान लाभ और कार्य सिद्धि के पश्चात शीघ्र लौटो पुत्र। श्री माँ ने आशीर्वाद दिया। अपनी माँ से मिलने अपने घर कब जाओगे? निमिष भर के लिए स्वामी जैसे अवाक रह गए, फिर बोले, मेरी माँ तो बस आप है माँ, और किसी माँ का कोई काम नहीं। श्री माँ की आंखों में अश्रु आ गए। पल्लू से आंसू पोंछकर उन्होंने अखंडानंद की ओर देखा। पुत्र गंगा, मैं अपना हम सब का सर्वस्व तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। इसका ध्यान रखना। तुमने पहाड़ों की यात्राएं की हैं, तुम अधिक अनुभवी हो, इसके खाने पीने का ध्यान रखना।
स्वामी और अखंडानंद ने श्री माँ को साष्टांग प्रणाम किया और उठकर चले गए। श्री माँ उनकी दूर होती हुई आकृतियों को देखती रही। ठीक कहा था श्री माँ ने, नरेंद्र उनका सर्वस्व था, ठाकुर का, माँ का, अपने गुरु भाइयों का। अपनी अर्ध चेतनावस्था में उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा था। ठाकुर पीपल के वृक्ष के समीप खड़े थे। वे चलकर नरेंद्र के निकट आए और उसके शरीर में विलीन हो गए। नरेंद्र सचमुच ही उन सब का सर्वस्व था। 1980 ईस्वी के अगस्त का पहला सप्ताह था। प्रातः धारादार वर्षा हुई थी और अब बादलों का छट जाना अच्छा लग रहा था। मनमथनाथ चौधरी दोपहर के भोजन के पश्चात अपने बंगले के खुले बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठे थे। यहाँ से गंगा की धारा भली प्रकार दिखाई देती थी, किंतु इस समय उनका ध्यान अपने सामने बैठे दो सन्यासियों पर टिका था और वे बुरी तरह खींचे हुए थे। प्रातः राजा शिवचंद्र के पुत्र कुमार नित्यानंद सिंह इन साधुओं को मनमथ बाबू को यह कहकर सौंप गए थे कि उनसे कुमार की भेंट गंगा तट पर हुई थी और कुमार उन दोनों की असाधारणता से बहुत प्रभावित हुए थे। कुमार के जाने के पश्चात अपने ढंग से उन्होंने सन्यासियों के सम्मुख अपना विरोध जता दिया था। शायद आप लोग हिंदू हैं, सनातनी हिंदू। सुविधा के लिए यही मान लीजिए, उनमें से एक ने कहा था। किंतु मैं ब्राह्म हूँ। मनमथ बाबू ने कुछ कठोर होने का प्रयत्न किया था। आप जानते हैं कि ब्राह्म लोग हिंदू नहीं होते। मुझे हिंदू शास्त्रों पर तनिक भी श्रद्धा नहीं है। सन्यासियों ने मुस्कुराकर वह सूचना स्वीकार कर ली, कोई टिप्पणी नहीं की। मनमथ बाबू को लगा उनकी नीति सफल नहीं हुई, उन्हें कुछ अधिक प्रहारक होना चाहिए था। मेरे घर में भोजन से आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। अपनी वाणी की वक्रता से वे स्वयं ही सहम गए थे। यह आचार विचार गृहस्थों का है, पहले सन्यासी ने ही पुनः कहा। सन्यासी सामाजिक बंधनों से मुक्त होता है। हाँ, मनमथ बाबू सोच रहे थे, फोकट में भोजन पाना हो तो इस प्रकार के आदर्श बघारने चाहिए। बोले, किंतु धार्मिक बंधनों से तो मुक्त नहीं होता सन्यासी। नहीं, तो विधर्मी के घर भोजन से आपका धर्म रोकता नहीं आपको। जाति पाति तथा संप्रदाय भेद को धर्म नहीं मानता। वही सन्यासी पुनः बोला, यह व्यवस्था समाज की है, समाज की भी नहीं, व्यवसायों की है। धर्म का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। कहाँ की यात्रा कर रहे हैं आप? मनमथ बाबू ने पूछा। हिमालय क्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं। क्यों? तपस्या के विचार से। कलकत्ता में तपस्या नहीं हो सकती। अब तक जो कुछ किया है कलकत्ता में ही किया है, किंतु कलकत्ता में घर परिवार, मित्र बंधु, गुरु भाई बहुत निकट है। वहाँ साधक का मुँह नहीं छूटता। उसके लिए आवश्यक है कि साधक एकांतवास करे या कम से कम अपने प्रियजनों से तो दूर ही रहे। मनमथ बाबू को जैसे अपने मतलब का सूत्र मिल गया। किस परिवार के हैं आप? आपके माता पिता कौन हैं? कहाँ रहते हैं? सन्यासी बहुत सधे हुए ढंग से मुस्कुराया। सन्यासी ने उसके पूर्वाश्रम और अतीत के विषय में कुछ नहीं पूछना चाहिए। सन्यासी ने एक ही वाक्य से उसे निरस्त कर दिया था, किंतु मनमथ बाबू उससे प्रभावित नहीं, आहत हुए थे। भिखमंगा चतुर है, शब्द चातुरी में पारंगत है, अपने व्यवसाय के सारे मंत्र जानता है। इससे और वार्तालाप का कोई लाभ नहीं था। मनमथ बाबू ने पास रखी एक पुस्तक उठा ली। वे पढ़ते रहेंगे तो सन्यासी अपनी उपेक्षा मानकर स्वयं ही उठ जाएंगे। रूठकर उनके घर से ही चले जाएं तो और भी अच्छा है। कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? सहसा पहले साधु ने सीधे मनमथ बाबू से ही पूछ लिया। बौद्ध धर्म पर लिखी गई एक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद है।
मनमथ बाबू के स्वर में स्पष्ट व्यंग था। कुछ पढ़े लिखे भी हैं? अंग्रेजी आती है? थोड़ी थोड़ी, साधु मुस्कुराकर बांग्ला में ही बोला। अंग्रेजी जानने से ही कोई पढ़ा लिखा हो जाता है? क्यों, पढ़ लिख कर ही तो अंग्रेजी आती है। मनमथ बाबू ने कुछ आवेश में कहा। नहीं, ऐसे बहुत सारे अंग्रेज़ और अमेरिकी हैं जो तनिक भी पढ़े लिखे नहीं हैं, किंतु उनको अंग्रेज़ी आती है। पर भारत में ऐसा नहीं है। मनमथ बाबू ने स्वयं को संभाला। आप पढ़े लिखे हैं तो महात्मा बुद्ध के विषय में कुछ जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने प्रश्न अंग्रेजी में ही किया था। सोचा अभी इस पाखंडी की पोल खुल जाती है। कौन हिंदू उनके विषय में नहीं जानता? साधु ने अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की। आपका उनके विषय में क्या विचार है? मनमथ बाबू साधु को घेर लेना चाहते थे। सर्वभूतों के प्रति और विशेषकर अज्ञानी और दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति में ही तथागत का महान गौरव सन्निहित है। सन्यासी ने परिष्कृत अंग्रेजी में कहा। बुद्ध देव सदा यही कहते, मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूँ, अतः मुझे जन भाषा में ही बोलने दो। यही कारण है कि उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत की तत्कालीन भाषा में ही पाए जाते हैं। मनमथ बाबू का मुख आश्चर्य से खुल गया। उन्हें एक भिखारी से इस विचार की अपेक्षा नहीं थी, न ही इस भाषा की। कुछ संभलकर अंग्रेजी में बोले, क्या आप यह मानते हैं कि बुद्ध के दर्शन के पश्चात ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं रह गई है? सन्यासी मुस्कुराया। दर्शन शास्त्र और तत्व ज्ञान का स्थान जो भी हो, पर जब तक इस लोक में मृत्यु नाम की घटना है, जब तक मानव के हृदय में दुर्बलता जैसा भाव है, जब तक मनुष्य में अंतःकरण से दुर्बलता जनित करुण क्रंदन बाहर निकलता है, तब तक इस संसार में ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मनमथ बाबू ने चर्चा की दिशा बदल दी। आप भगवान को मानते हैं? केवल भगवान को ही मानता हूँ। श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं? लगा मनमथ बाबू अपने मन में चिर संचित कोई प्रश्न पूछ रहे हों। हाँ, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा तो और किसे मानूंगा? सन्यासी की आंखों में अद्भुत चमक थी। तो उन्होंने गोपियों से प्रेम कर उनसे विवाह क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण तो मुझसे भी प्रेम करते हैं, तो क्या वे मुझसे विवाह कर लें? आप परिहास कर रहे हैं। नहीं, मैं पूर्ण गंभीरता से कह रहा हूँ। सन्यासी ने कहा, यदि आप श्री कृष्ण से यह अपेक्षा करते हैं कि वे सारी गोपियों से विवाह कर लेते, तो आप न उनके प्रेम को समझते हैं न गोपियों के प्रेम को। वह काम विहीन प्रेम था, अलौकिक प्रेम। उसकी परिणति विवाह नहीं, भगवत प्राप्ति थी। काम संबंध तो उस दिव्य प्रेम को लौकिक धरातल पर ले आता। वृंदावन में श्री कृष्ण की अवस्था ही क्या थी? निरे बालक ही तो थे। अच्छा स्वामी जी, यह बताइए कि भगवान राम ने सीता माँ की अग्नि परीक्षा क्यों ली? किसी व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसे अग्नि में प्रविष्ट कराना तो कोई मानवता नहीं है। भगवान राम ने सीता माता को अग्नि में प्रविष्ट कराया क्योंकि वे भगवान थे। अग्नि में प्रविष्ट कराकर भी वे उनकी रक्षा कर सकते थे। सन्यासी मुस्कुरा रहे थे। यह तो कोई उत्तर न हुआ। मनमथ बाबू बोले, अवतार बनकर मानव लीला कर रहे हैं तो मानव के समान ही आचरण करना चाहिए ना? ठीक कह रहे हैं आप। सन्यासी पुनः उनसे सहमत हो गए। पर आप यह बताइए कि यदि कोई मनुष्य, आप या मैं, अग्नि में प्रवेश कर यह कहे, हे अग्निदेव, मैं सच्चा हूँ, इसलिए मुझे जलाना मत, तो क्या वह जलने से बच जाएगा? नहीं, मनमथ बाबू बोले, प्रकृति के नियम नहीं बदल सकते। तो फिर आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। सन्यासी मुस्कुराकर रह गए। मैं समझा नहीं। एक और हो जाइए। सन्यासी बोले, या तो मान लीजिए कि वे भगवान थे और लीला कर रहे थे,
या फिर यह मान लीजिए कि मनुष्य के लिए ना तो यह संभव है कि वह अग्नि में प्रवेश कर जीवित ही नहीं सुरक्षित निकल आए, न यह संभव है कि वह किसी और को अग्नि में प्रवेश कराए और उसे वहाँ से जीवित निकाल लाए। इसलिए न वह परीक्षा ली गई न वह परीक्षा दी गई, वह तो कवि की सुंदर कल्पना मात्र है। आपको संगीत का भी कुछ ज्ञान है? मन्मथ बाबू ने एक नया क्षेत्र खोज निकाला। बहुत थोड़ा सा। तो कोई भजन सुनाइए। मन्मथ बाबू के स्वर में आग्रह था और मन में एक संशय, कहीं वे इस भिखारी को अनावश्यक महत्व तो नहीं दे रहे। तानपुरा या हारमोनियम मिल जाएगा? सन्यासी ने पूछा। दोनों हैं। मन्मथ बाबू ने पीछे खड़े नौकर की ओर देखा। वह घर के भीतर चला गया और थोड़ी ही देर में दोनों यंत्र ले आया। सन्यासी ने तानपुरा हाथ में लेकर उसे बांधा और संस्कृत के कुछ प्रसिद्ध श्लोक गाने आरंभ किए। उपनिषदों में से कुछ मंत्र गाकर उन्होंने विवेक चूड़ामणि के कुछ छंद सुनाए। मन्मथ बाबू सिर झुकाए चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने ऐसा संगीत सचमुच कभी नहीं सुना था, किंतु इस संगीत के धोखे में वे ब्राह्म होते हुए एक हिंदू को सच्चा साधु कैसे मान सकते थे? सन्यासी ने गीत गोविंदम के कुछ अंश संस्कृत और कुछ बांग्ला में गाए और तानपुरा रख दिया, बस आज और नहीं। तभी सर्वथा अप्रत्याशित रूप से मन्मथ बाबू अपने स्थान से उठकर स्वामी के निकट आकर भूमि पर बैठ गए। उन्होंने स्वामी को घुटने पर हाथ रखा। स्वामी जी। सन्यासी मुस्कुराए। क्या है मन्मथ बाबू, आप इस घर के स्वामी हैं, ऐसे भूमि पर क्यों बैठ रहे हैं? आप अस्वीकार मत कीजिएगा स्वामी जी। क्या? नहीं, आप वचन दीजिए। सन्यासी की मर्यादा का उल्लंघन न हो तो अवश्य स्वीकार करूँगा। स्वामी बोले, वचन देता हूँ। मैं कल सायं भागलपुर के कुछ गायकों और संगीत प्रेमियों को अपने घर बुलाना चाहता हूँ। मन्मथ बाबू बोले, उनको मालूम तो हो कि संगीत क्या होता है। अच्छा, बुला लीजिए, स्वामी ने अत्यंत सहज भाव से कह दिया। मन्मथ बाबू के घर अच्छी खासी भीड़ थी। उन्होंने शायद नगर के किसी संगीत के धनी को नहीं छोड़ा था। आचार्य भी बुलाए गए और नवशिक्षित भी। गायक भी आए थे और श्रोता भी। क्यों मन्मथ बाबू, आपके स्वामी जी घंटा डेढ़ घंटा तो गाएंगे ना? नाथूराम ने पूछा। भाई, उससे जल्दी हम घर नहीं लौट सकते। मेरी पत्नी अपनी किसी सहेली से मिलने चली गई है। घंटा भर तो वहाँ बैठेगी ही ना? हाँ हाँ, उतना तो गाएंगे ही। मन्मथ बाबू बोले, शास्त्रीय संगीत क्या एक डेढ़ घंटा भी नहीं चलेगा? वह सब हम नहीं जानते। नाथूराम ने जैसे चेतावनी दी। यदि वे 15-20 मिनट गाकर रुक गए तो हम उठकर घर नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहीं ठहरिएगा, भोजन करके जाइएगा। मन्मथ बाबू दूसरे अतिथियों की ओर बढ़ गए। स्वामी ने तानपुरा स्वयं संभाला और कैलाश बाबू जैसे सिद्ध तबला वादक को संगत के लिए बैठाया गया। स्वामी ने उन्हें कुछ निर्देश दिए और गाना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने सरस्वती वंदना की, शिव स्तोत्र गाए, उपनिषदों के कुछ अंश सुनाए और फिर वे तुलसी, मीरा और सूर के भजनों पर आए। कुछ बांग्ला के गीत सुनाए और फिर ठाकुर के प्रिय भजनों में से चुनकर माँ काली के भजन गाए। कैलाश बाबू संगत तो करते जा रहे थे, किंतु अब उनमें वह उत्साह नहीं रह गया था। उसके पश्चात कुछ असुविधा सी होने लगी थी। अपनी उंगलियों की शिथिलता की उन्होंने चिंता नहीं की थी, किंतु अब तो उंगलियां जैसे पथराने लगी थी। लग रहा था उनमें कोई संवेदना ही शेष नहीं रह गई थी, जड़ हो गई थी एकदम। अंततः उन्होंने हाथ रोक लिया। स्वामी ने उनकी ओर देखा और वे भी रुक गए। श्रोता जैसे एक सम्मोहन से जाग उठे। क्या हुआ? अनेक स्वर एक साथ बोले। रुक क्यों गए? कैलाश बाबू अब और संगत नहीं कर सकेंगे। मन्मथ बाबू ने घड़ी देखी
प्रातः के 3 बज रहे थे। स्वामी निरंतर 8 घंटे गाते चले गए थे और लोग बैठे सुनते रहे थे। कोई उठा नहीं, कोई ऊबा नहीं, किसी को भूख प्यास का अनुभव नहीं हुआ। हम कल शाम को फिर आएंगे, नाथूराम ने जाते जाते कहा। हाँ हाँ, हम भी आएंगे, अनेक लोगों ने अपनी सहमति जताई। वे लोग पैदल चलते हुए नैनीताल को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। जनसंख्या विरल होती जा रही थी और वन कुछ सघन हो चला था। गंगा, सहसा स्वामी ने कहा, मेरे मन में एक बात आई है। क्या? अखंडानंद ने उनकी ओर देखा। हम दोनों साथ साथ यात्रा करें, यह मेरी ही इच्छा थी, किंतु अब लग रहा है कि इस प्रकार हमें सर्वथा अकेले रहने का तनिक भी अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो अखंडानंद के स्वर में आशंका थी। ये नरेंद्र भी प्रत्येक क्षण अपने साथियों से संबंध का सूत्र तोड़कर भागने को उद्यत रहते हैं। क्या हम लोग कुछ दूर तक अकेले अकेले यात्रा नहीं कर सकते? स्वामी बोले, हम लोग यहाँ से अलग हो जाते हैं। तुम पगडंडी के मार्ग से जाओ, मैं वन के भीतर से होकर आता हूँ। हम लोग वन के उस पार काकड़ी घाट पर मिलेंगे। जो पहले पहुँचेगा वह दूसरे की प्रतीक्षा करेगा। 6 दिन पैदल चलकर वे लोग नैनीताल पहुँचे थे और अब वे नैनीताल भी पीछे छोड़ आए थे। स्वामी नैनीताल में भी रुकने के बहुत इच्छुक नहीं थे, किंतु ताल के ठंडे पानी में नहाते समय अखंडानंद के वक्ष में पीड़ा होने लगी थी, अतः उन्हें विश्राम करने के लिए वहाँ रुकना पड़ा था। किंतु नैनीताल के पश्चात से ही स्वामी ने एकांत की रट क्यों लगा दी? वे लोग अच्छे भले एक दूसरे की संगति में मौन या भगवत चर्चा करते हुए यात्रा कर रहे थे। स्वामी को अखंडानंद की संगति भी अखरने लगी थी क्या? 3 दिन निरंतर चलने के पश्चात अखंडानंद अब काकड़ी घाट आ पहुँचे थे। स्वामी अभी नहीं आए थे। अखंडानंद आरंभ से ही जानते थे कि वे स्वामी से कहीं पहले काकड़ी घाट पहुँच जाएंगे। दोपहर का समय था। अखंडानंद पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ देर प्रकृति का आनंद लेते रहे और फिर आंखें बंद कर अपने गुरु का नाम जप करने लगे। उन्हें समय का कोई बोध नहीं था, किंतु सहसा लगा कि बहुत समय हो गया है, सूर्य ढलने को है। अब तक तो स्वामी को आ जाना चाहिए था। यदि वे अभी तक नहीं पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से वे मार्ग से भटक गए हैं। अखंडानंद वन में घुस गए और बहुत सावधान रहते हुए भी वे सघन वन में प्रवेश कर गए। सहसा उन्हें लगा कि आसपास ही कहीं बहुत सुगंधित पुष्पों का झुंड है। ऐसी सुगंध तो उन्होंने इस वन में पहले कभी नहीं सूंघी थी। कहीं उन्होंने भी तो भीम के समान सौगंधिक सहस्त्रदल कमलों का कोई सरोवर ही तो नहीं खोज लिया। यह उनके लिए कोई अनजाना क्षेत्र था और लगता था कि यहाँ बहुत सारे सुगंधित पुष्प थे। वे उसी दिशा में चल पड़े। अकस्मात ही उनके पग रुक गए। उनके सामने वह सुगंधित पुष्पोद्यान था। छोटे छोटे पौधे और घने वृक्षों के मध्य 2 मानव आकृतियाँ एक दूसरे के गले मिल रही थीं। अखंडानंद ने अपने सिर को झटका। वे कोई स्वप्न देख रहे हैं क्या? स्वयं ठाकुर स्वामी के गले मिल रहे थे। अखंडानंद स्तब्ध खड़े रह गए। ऐसे रोमांच का अनुभव उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था। वे क्या देख रहे हैं? और सहसा ठाकुर विलुप्त हो गए। वहाँ स्वामी अकेले ही खड़े थे। अखंडानंद उल्टे पगों लौट आए। वे प्रकट नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने गुरु शिष्य का यह मिलन देखा है। यदि स्वामी स्वयं ही बताना चाहें तो बात और है, पर ठाकुर को अखंडानंद ने उनकी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं देखा होगा। यदि वे उनके सम्मुख प्रकट नहीं होना चाहते तो अदृश्य ही रहते। इसका अर्थ तो यही है कि वे चाहते थे कि अखंडानंद भी देख लें कि ठाकुर उनके साथ हैं, और अपने प्रिय नरेन से तो वे दूर रहते ही नहीं। स्वामी उनके निकट आ गए।
गेंजेस मुझे खोजने वन में घुस आए। तुम्हें यहाँ पहुँचे बहुत समय तो हो गया क्या? हाँ, कुछ घंटे तो हो ही गए हैं। अखंडानंद बोले, आपको वन में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? गुरु की कृपा बनी रहे तो कोई कष्ट हमें छू भी कैसे सकता है। स्वामी ने ठाकुर की चर्चा भी की थी और नहीं भी की थी। यह तो कहा था कि गुरु की कृपा बनी रहे तो कष्ट कैसे हो सकता है, किंतु यह नहीं कहा कि ठाकुर उनके साथ ही थे। वे कोसी और सुइया के संगम पर आए। स्वामी खड़े के खड़े रह गए। कैसा सुंदर और पवित्र दृश्य था। आओ स्नान करें। वे जल में प्रवेश कर गए। अखंडानंद नैनीताल में नहाने से हुई वक्ष की पीड़ा से कुछ डरे हुए अवश्य थे, किंतु ऐसे पवित्र स्थल पर स्नान करने का लोभ वे कैसे छोड़ देते। स्वामी के समान डूबकर तो नहीं नहाए, किंतु जल का आनंद वे भी लेते रहे। जी भर कर नहा लेने के पश्चात स्वामी बाहर निकले। शरीर को सुखाकर वे अश्वत्थ वृक्ष की ओर चले। ध्यान करने के लिए इससे अच्छा स्थल और क्या हो सकता है, स्वामी ने कहा, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वे ध्यान के लिए बैठ गए। रात भर उन्हें यहीं रुकना था। आगे की यात्रा तो प्रातः ही आरंभ होगी। अखंडानंद ने भी यही उचित समझा कि वे स्वामी के ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करने के स्थान पर स्वयं भी ध्यान करने बैठ जाए। बिना रात के विश्राम और भोजन इत्यादि की चर्चा किए स्वामी जिस आतुरता से ध्यान के लिए बैठे थे, उसमें कुछ न कुछ विशेषता अवश्य थी। वे लोग कितनी देर ध्यान में बैठे रहे, अखंडानंद नहीं जानते, किंतु जब वे बहिर्मुखी हुए तो स्वामी अभी उसी प्रकार ध्यान में बैठे थे। आकाश की कालिमा में दरक पड़ गई थी। आकाश स्लेटी रंग का हो गया था। सूर्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था, किंतु उसकी आभा के दबे पांव आने की अनुभूति हो रही थी। अखंडानंद पूर्व की ओर मुख कर आकाश को निहारते रहे। यह प्रकृति थी, उनके प्रिय की प्रिया और शक्ति। कितने रूप बदलती है यह प्रकृति भी। ठाकुर ठीक ही कहते थे, संसार में जितने भी पिंड हैं, जड़ अथवा चेतन, वे सब प्रकृति के ही रूप हैं। प्रकृति सर्व रूप धारिणी है। स्वामी ने आंखें खोली। इतना प्रकाश हो चुका था कि अखंडानंद उनका चेहरा देख सके। उनका चेहरा शांत था, किंतु आंखों में अद्भुत प्रसन्नता थी। ओह गंगाधर, वे तत्काल बोले, मैं अभी अभी अपने जीवन के कुछ महानतम क्षणों का अनुभव करके उठा हूँ। मेरे जीवन की एक कठिनतम समस्या इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सुलझ गई है। मुझे समाधान मिल गया है। मैंने पिंड और ब्रह्मांड की एकता को खोज लिया है। इस शरीर के पिंड में वह सब कुछ है जिसका ब्रह्मांड में अस्तित्व है। मैंने संपूर्ण सृष्टि को एक परमाणु के भीतर देखा है। अखंडानंद ने कहा। स्वामी उत्फुल्ल थे, जैसे किसी महान वस्तु की उपलब्धि हुई हो। जो कुछ उन्होंने खोजा था वह देखा ही था। उसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रमाणित करने का उनके पास कोई साधन नहीं था। वे उस पर कोई निबंध अथवा पुस्तक छपवाकर संसार में न कोई यश पा सकते थे, न धन। फिर भी इतने प्रसन्न थे। यह उनकी साधना की सफलता थी। यह ज्ञान की उत्फुल्लता थी। जीवन के चारों पुरुषार्थों में से अर्थ और काम उन्हें नहीं चाहिए। धर्म और मोक्ष ही उनके लक्ष्य थे। उसके लिए साधन थे भक्ति और ज्ञान। ज्ञान ही तो पाया था उन्होंने। जो कुछ ब्रह्मांड के धरातल पर है, ठीक वहीं पिंड के धरातल पर भी है। समझ रहे हो मेरी बात? स्वामी ने पुनः कहा। मैंने देखा कि ब्रह्मांड के धरातल पर ब्रह्म के शरीर पर प्रकृति लिपटी हुई है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा पर यह शरीर लिपटा हुआ है। शिव से आलिंगनबद्ध पार्वती के अनेक चित्र देखे थे, किंतु उसका अर्थ तो आज ही समझ में आया है। शब्द और उसकी अभिव्यक्ति, शब्द और अर्थ। तुलसीदास ने ठीक ही लिखा है, गिरा अरथ
जल विचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा और उसके अर्थ को, जल और उसकी लहर को हम भिन्न कहते हैं, पर क्या वह भिन्न है? उसी प्रकार हम ब्रह्म और प्रकृति को भिन्न कहते हैं, पर क्या वह भिन्न है? मैंने देखा प्रत्येक परमाणु की संरचना यही है, कुछ भी भिन्न नहीं है। अखंडानंद ने कुछ नहीं कहा, बस स्वामी को देखते रहे। अब चलें, इस पवित्र स्थान से विदा लें। स्वामी का स्वर अब भी उल्लासित था। स्वामी अपनी प्रसन्नता में भूल गए थे कि उन लोगों ने रात को भी कुछ नहीं खाया था। अब प्रातः भी बिना कुछ खाए पिए चल पड़ेंगे, तो मार्ग में जाने कुछ मिले ना मिले। यह सत्य ही है कि जिसने भौतिक रूप से विलीन हो चुके गुरु का आलिंगन पाया हो और समाधि में सृष्टि के अद्भुत रहस्य को देखा हो, उसे अपनी भूख प्यास का ध्यान कैसे रहेगा? भोजन जैसी अध्यात्म शून्य और सांसारिक बात कहकर अखंडानंद स्वामी की इस आनंद की लहर को खंडित करना नहीं चाहते थे। वे चुपचाप स्वामी के साथ चल पड़े। स्वामी उड़े जा रहे थे, उनके पैर भूमि पर नहीं पड़ रहे थे। उनकी आत्मा जैसे अदृश्य रूप से अमृत के घट पी रही थी। आज उन्होंने वह देखा और अनुभव किया था जो उनके आसपास के किसी व्यक्ति ने न देखा है न जाना है। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने पढ़ा होगा, पर कौन इसका कितना आभास पा सकता होगा, कौन जानता है। अनेक लोगों ने तो उसे कोरी कपोल कल्पना कहकर कभी गंभीरता से विचारा भी नहीं होगा। चलने में पसीना बहुत आ रहा था और अखंडानंद की भूख प्रकट होती जा रही थी। अंततः जब वे स्वयं को रोक नहीं पाए तो बोले, कुछ देर रुककर विश्राम कर लें और कुछ भोजन का भी उपक्रम करें। स्वामी हंसे, भूख तो मुझे भी लग रही है और थकान भी, किंतु अल्मोड़ा अब है ही कितनी दूर, वहाँ पहुंचकर भोजन भी हो जाएगा। अभी अल्मोड़ा 4 मील है। मुझे नहीं लगता कि हम इस अवस्था में वहाँ तक सकुशल पहुँच सकेंगे। अखंडानंद बोले, ऐसा न हो कि मार्ग में ही शरीर बैठ जाए। चलो देखते हैं कि कौन पहले बैठता है, शरीर या मन। और स्वामी उसी उल्लसित भाव से चलते गए। स्वामी चल तो रहे थे, किंतु उनकी चाल में अब पहले जैसा वेग नहीं था। यद्यपि उनका चेहरा उतना ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। क्लांति उन पर हावी हो रही थी। उसमें भूख का भी योगदान था, किंतु स्वामी थे कि उससे हार मानने को तैयार नहीं थे। वे अल्मोड़ा पहुंचकर ही रुकना चाहते थे। अल्मोड़ा अभी 2 मील था कि स्वामी के पग कुछ विचलित हुए। स्वामी ने अपने आप को धक्का दिया। परिणाम यह हुआ कि पग तो आगे बढ़े नहीं, शरीर नीचे आ गया। अखंडानंद ने स्वामी को भूमि पर ढेर होते देखा तो आशंकित हो उठे। इसी परिणाम की चिंता थी उन्हें। उन्होंने आगे बढ़कर स्वामी को संभाला, किंतु तब तक स्वामी भूमि पर प्रायः लेट चुके थे। अखंडानंद के मन में एक बार असहायता जागी। यदि स्वामी ऐसे असमर्थ होकर लेट जाएंगे तो कोई और क्या कर सकेगा। किंतु इस समय जो कुछ हो सकता था अखंडानंद को ही करना था। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। आसपास कोई नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई यात्री नहीं था। कुछ दूर पर एक घेर सा दिखाई पड़ रहा था। वे उसी ओर भागे, शायद वहाँ जल ही मिल जाए। इस समय थोड़ा सा जल भी स्वामी को सहारा दे पाएगा। वह घेर एक कब्रिस्तान का था। वे कब्रिस्तान में जीवन मांगने कहाँ आ गए? किंतु दीवार से लगी कुटिया में एक व्यक्ति दिखाई दिया। वे निकट गए। वहाँ एक फ़कीर बैठा था। क्या बात है साधु बाबा, क्या खोज रहे हो? उसने पूछा। मेरा साथी अचेत होकर गिर पड़ा है। कोई बीमारी है उसे? नहीं, हम लोग बहुत दूर से भूखे प्यासे चलते आ रहे हैं। भूख असह्य हो गई होगी। भूख? फ़कीर मुस्कुराया। सारी दुनिया उसी से तो बेहोश है। चलो देखते हैं। उसने कुटिया में लटकी एक टोकरी को टटोला और उसमें से एक खीरा निकाल लिया। खीरा चीरने के लिए एक छुरी भी ले ली।
मेरे पास भी भूख मिटाने के लिए आजकल यही है, वह बोला। पर चलो, जो अल्लाह की मर्ज़ी। स्वामी वैसे ही पड़े थे, हिल भी नहीं पा रहे थे, किंतु उनका चेहरा अभी भी प्राणवान लग रहा था। फ़कीर ने खीरा छिलकर उनकी ओर बढ़ाया। खा लो, इससे भूख और प्यास दोनों ही मिटती हैं। मेरे मुंह में डाल दो, स्वामी दुर्बल स्वर में बोले। हाथ नहीं उठ रहा। साधु महाराज, मुसलमान हूँ और कब्रिस्तान में रहता हूँ, मेरे हाथ से खा लेंगे? तुम जो कोई भी हो, आखिर है तो हम सब भाई ही। स्वामी ने कहा, खिलाओ। फ़कीर टुकड़ा टुकड़ा कर खीरा उनके मुंह में डालता रहा और वे उसे निगलते रहे। कुछ ऊर्जा आई तो उन्होंने खीरा चबाना आरंभ किया। क्या नाम है तुम्हारा? जुल्फ़िकार अली। तुमने मेरे प्राण बचाए हैं जुल्फ़िकार अली। स्वामी बोले, मैं तुम्हारा यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? मैं शर्मिंदा हूँ कि आप जैसा पाक इंसान मेरे द्वार पर आया और मैं उसे सिवाय एक खीरे के और कुछ नहीं दे सका। यह संजीवनी बूटी है। मुझ अचेत लक्ष्मण के लिए तुम हनुमान बनकर इसे लेकर आए। संकुचित होने की बात नहीं है। तुमने सचमुच मेरे प्राण बचाए हैं। भगवान तुम्हें तुम्हारी साधना में सफलता का वर दे। स्वामी उठकर बैठ गए। स्वामी को अल्मोड़ा बहुत भाया था। उनकी व्याकुलता काफ़ी कम हो गई थी। चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य जैसे ईश्वर के सौंदर्य को ही साकार कर रहा था। जलवायु की दृष्टि से भी यह स्थान बहुत ही मनमोहक था। बद्री शाह से उनका पहले परिचय नहीं था, किंतु अब वे उनके पूर्णतः आत्मीय हो चुके थे। उनके गुरु भाई पहले से ही बद्री शाह से परिचित थे। शारदानंद और कृपानंद इसी उद्यान भवन में रुककर स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बद्री शाह उन लोगों का पूरा सत्कार कर रहे थे। वे चारों गुरु भाई कलकत्ता की जनसंकुलता से ही नहीं, अल्मोड़ा नगर की चितराई और विरल जनसंख्या से भी दूर बद्री शाह के उद्यान भवन में पूर्णतः शांति और संतोष का अनुभव कर रहे थे। बहुत दिनों से बिछुड़े अपने गुरु भाइयों से सहस्रों प्रकार की बातें होती थीं। प्रातः उन्होंने कहा, मैं अल्मोड़ा के आसपास के सुंदर और एकांत स्थलों को देखने जा रहा हूँ। देर हो जाए तो चिंता मत करना। रात भर न भी आऊँ तो भी मेरी खोज में मत निकल पड़ना। अर्थात अकेले जा रहे हैं। अखंडानंद कुछ चौंक कर बोले, हम भी साथ चलेंगे। हमें प्रकृति का सौंदर्य बुरा लगता है क्या? और मेरी तो आपके साथ यात्रा करने की संधि है। हम कलकत्ता के न्यायालय में ऐसा कोई शपथ पत्र दाखिल कर चले थे क्या? स्वामी क्षण भर को मुस्कुराए और फिर उनका स्वर गंभीर ही नहीं, कुछ कठोर भी हो गया। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार अकेले या इकट्ठे किसी भी दिशा में जा सकते हो। स्वामी चलते चलते अल्मोड़ा नगर से दूर निकल गए। पहाड़ी ग्रामों का भी अपना ही सौंदर्य होता है। सीढ़ियों के समान बने खेत, दूर दूर पर कई स्तरों पर बने अकेले घर, विभिन्न प्रकार के काम करती श्रमशील महिलाएं, स्वच्छ वायु के साथ साथ बादलों की आँख मिचोली, लंबे लंबे वृक्ष। स्वामी ने सड़क छोड़ दी थी। वे पगडंडियों पर भी नहीं चल रहे थे। वे तो जैसे सीधे पहाड़ों पर जाना चाहते थे। जैसे पक्षी आकाश पर सीधा उड़ता है, वे भूमि पर उसी सीध में चल रहे थे। कुछ ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर चढ़ते हुए वे एक गुफा के सामने आ खड़े हुए। गुफा थी या प्रकृति ने कोई छोटी सी कुटिया ही बना दी थी, या यहाँ पहले कोई रहता भी रहा हो? पहले ही क्यों, अब भी रह रहा हो सकता है। उन्होंने दृष्टि उठाकर इधर उधर देखा। आसपास कोई दिखाई पड़े तो उससे पूछें कि यहाँ कोई रहता तो नहीं, पर वहाँ कोई नहीं था। गुफा कुछ ऊंचाई पर थी। स्वामी उचक्कर गुफा में प्रविष्ट हो गए। यहाँ कोई रहता भी होगा तो न तो उसने किसी प्रकार का कोई सांकेतिक कपाट लगाया था और न ही कोई नाम पट्ट। वहाँ चोरी हो जाने के लिए कोई चीथड़ा भी नहीं था।
स्वामी निसंकोच यहाँ बैठकर उस अज्ञात गुफावासी की प्रतीक्षा कर सकते थे। वे पद्मासन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर मेघाच्छन्न आकाश की मधुर छवि देखते रहे और फिर आकाश और मेघों के विषय में सोचते सोचते स्वामी अंतर्मुखी होते गए। धीरे धीरे उनका ध्यान एकाग्र होता गया और उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्हें ध्यान लगाने में कभी भी असुविधा नहीं हुई थी, किंतु उसकी सघनता में कभी कभी कुछ अंतर अनुभव होता था। सघनता के ही अनुपात में आनंद का भी अंतर था। आज उन्हें लग रहा था कि सारी ही स्थितियाँ जैसे उनके अनुकूल थी। ध्यान की सघनता विकसित होती जा रही थी और आनंद का स्तर उच्च से उच्चतर होता जा रहा था। यह गुफा कोई सिद्ध गुफा थी जिसमें बैठते ही आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाते थे। उस आनंद की तुलना भौतिक संसार के किसी सुख से नहीं की जा सकती थी। स्वामी किसी गोताखोर के समान उसमें गहरे से गहरे उतरते जा रहे थे। यह संसार उनकी चेतना से लुप्त हो गया था और वे सृष्टि के उस खंड में पहुंच गए थे जहां सब कुछ स्वतः प्रकाशित था, अपने आप में पूर्ण था। किसी को किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं थी। पर किसी का क्या प्रश्न था? एक ही तत्व था और कुछ था ही नहीं। कहीं कोई भेद नहीं था, अहंकार भी नहीं था, कोई खंड नहीं था, किसी की किसी से कोई तुलना नहीं थी। एक विराट सत्ता जो सब ओर व्याप्त थी, उसकी किसी से कोई तुलना नहीं थी। ऐसे आनंद की अनुभूति तो उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। सहसा उन्हें लगा कि उनके भीतर से कोई उन्हें धक्के मार रहा है और कह रहा है कि तू इस आनंद को भोगने के लिए नहीं आया है, कर्म के लिए आया है। उठ, गुफा के बाहर निकल, अपने कर्तव्य के विषय में सोच, अपने कर्म की ओर बढ़। किंतु स्वामी उठने को तैयार नहीं थे। जाने यह कौन सी माया थी जो उनकी परीक्षा ले रही थी और उन्हें भ्रम में डाल रही थी। ध्यान में बैठे व्यक्ति को विचलित करना आत्मा का काम तो नहीं हो सकता। यह तो वही कर सकता है जिसे उसकी इस आनंदानुभूति से ईर्ष्या हो रही हो। यह तो माया ही कर सकती है। उन्हें लगा जैसे उसका मन अपनी सांसारिक माया को मरते देख अपना वेश बदल कर आया है और उन्हें बहका रहा है। यदि वे इस आनंद सागर में निमग्न रहेंगे तो उनका मन अपनी माया में उन्हें फिर कभी बांध नहीं पाएगा। सारा संसार तो मन में होता है। मन असमर्थ हो गया तो संसार की माया समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मन उनके साथ यह छल कर रहा है। पर मन को ही तो नियंत्रित करना है, उसकी उच्च श्रृंखलता का ही तो दमन करना है। उन्हें लगा भीतर से विचार की तरंगों के रूप में ही नहीं, भौतिक धरातल पर भी कोई उन्हें अपने हाथों से उठाकर बाहर की ओर इस प्रकार धकेल रहा था जैसे अभी उछालकर गुफा से बाहर फेंक देगा। न तो वे अपने स्थान से उठे, न ही उन्होंने आंखें खोली, किंतु उनका ध्यान बहिर्मुखी हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुफा का स्वामी लौट आया हो और वह उन्हें उठाने के लिए धक्के मार रहा हो। किंतु यदि कोई व्यक्ति उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहा होता तो वह अपने मुख से भी तो कुछ कहता। यहाँ कोई स्वर नहीं था, कोई शब्द नहीं था और फिर पहले तो उनका अपना मन ही उन्हें धकेल रहा था। यह सब क्या है? स्वामी ने आंखें खोल दी। उनके आसपास कोई नहीं था। संध्या होने को थी। थोड़ी देर में अंधकार हो जाएगा। वे ग्राम से बहुत दूर थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे। गांव में जाकर वे करते भी क्या? कहीं उनकी भूख ने ही तो उन्हें ध्यान से नहीं उठाया था? नहीं, समाधि की स्थिति में भूख इस प्रकार विचलित नहीं कर सकती। पर अब वे उठ ही गए हैं तो आसपास के वृक्षों से भी कुछ भिक्षा मांग लें। जाने यहाँ फलों का कोई वृक्ष था भी या नहीं, और इतने भूखे तो वे थे भी नहीं कि फलों के अभाव में वे वृक्षों के पत्ते खाने लगे। वे गुफा से निकलकर वृक्षों के निकट आए। कुछ तो साधारण वृक्ष थे, कुछ फलों से लदे थे, कुछ स्वामी के परिचित फल थे,
कुछ को वे नहीं पहचानते थे, किंतु उनको खाने में स्वामी को कोई संकोच नहीं था। एक बार मन में आया भी कि कहीं ये विषैले अथवा शरीर के लिए हानिकारक ही ना हो, किंतु वे अभी अभी समाधि से उठकर आए हैं। उनके मन में न मृत्यु का भय था, न किसी शारीरिक कष्ट का। चारों ओर ईश्वर ही व्याप्त था। वे तो उसी के प्रेम के आनंद में भीगे मन से 2-3 फल खाकर फिर जाकर समाधिस्थ हो जाना चाहते थे। उन्होंने 2-4 फल खाए। न तो फलों के स्वाद की ओर उनका ध्यान गया, न ही उन्होंने देखा कि वे क्या खा रहे हैं। वह सब व्यर्थ था। भोजन जीवन का लक्ष्य नहीं था। खाना जीवन की बाध्यता न होती तो कदाचित वे अपने स्थान से उठते ही नहीं। वे फिर से गुफा में आकर पद्मासन में बैठ गए, किंतु ध्यान लगाने की प्रक्रिया से पहले ही उनके मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वह कौन था जो उन्हें बाहर और भीतर से धक्के मारकर समाधि से ही नहीं जगा रहा था, उन्हें इस गुफा से भी बाहर निकाल रहा था। उन्हें आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ा था। कोई होता तो दिखाई पड़ता, और बाहर कोई होता भी तो उनके भीतर से कौन उन्हें उठने के लिए ठेल रहा था। क्या यह भी समाधि की कोई नई स्थिति थी? नहीं, यह समाधि का अंग नहीं हो सकता। यह ठाकुर की इच्छा ही हो सकती है। जब जब उन्होंने ठाकुर के सम्मुख समाधि के सुख में डूबे रहने की इच्छा की, ठाकुर ने उनका विरोध ही किया था। 3 दिनों तक स्वामी के साथ लगातार यही प्रक्रिया घटित होती रही। वे ध्यानस्थ होते रहे, समाधि का आनंद पाते रहे, और फिर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गुफा से बाहर निकालने का प्रयत्न करती रही। वे पूरी तरह स्वीकार कर चुके थे कि यह प्रभु का ही संकेत है। दैवी इच्छा यह नहीं है कि वे आजीवन उस गुफा में बैठे समाधि के आनंद में डूबे रहें। चौथे दिन उन्होंने अपने गुरु भाइयों के पास अल्मोड़ा लौट जाने का निश्चय किया। प्रातः के स्नान ध्यान के पश्चात वे अल्मोड़ा की ओर चल पड़े। वे गुफा से दूर होते जा रहे थे, किंतु उनको लग रहा था कि उनका मन वहीं गुफा में ही छूटा जा रहा है। मन छूटना है तो छूटे, उन्होंने स्वयं को झिड़का। मैं मन के कहे से नहीं चल सकता। वे तो प्रभु के एक यंत्र थे। जो दैवी इच्छा थी, उन्हें उसी का पालन करना था। अपने सुख के लोभ में वे अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ सकते थे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कष्ट के भय से यदि कोई अपने कर्तव्यों की ओर से मुख फेरता है तो वह तामसिक त्याग है। वे कष्ट के भय से कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ रहे थे, किंतु सुख के लोभ में कर्तव्यों से विमुख होना भी तो वैसा ही तामसिक कर्म है। भय और लोभ में अंतर ही कितना है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पक्ष है। कुछ छीनने का भय, कुछ पाने के लोभ से भिन्न कहाँ है। उद्यान भवन में पहुंचकर उन्होंने देखा उनके तीनों गुरु भाई वहीं थे। उन्होंने स्वामी का उचित स्वागत भी किया, किंतु उनके चेहरों पर वह उल्लास नहीं था जिसकी स्वामी ने कल्पना की थी। शारदानंद अपने मन पर जैसे कोई बोझ रखे हुए बोले, कहाँ थे इतने दिन? बहुत अधिक भ्रमण किया क्या? अखंडानंद ने भी तनिक बोझिल स्वर में पूछा। नहीं, भ्रमण नहीं किया, एकांत में एक गुफा में ध्यान करता रहा, स्वामी ने कहा। और यहाँ का क्या समाचार है? कलकत्ता से एक तार आया है, शारदानंद ने धीरे से कहा। उसे पढ़ लो। कलकत्ता से तार? स्वामी कुछ चकित हुए। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम कहाँ हैं? आप किसी को सूचना दें न दें, किंतु हम तो मठ में संपर्क बनाए रखते हैं। लगता है कि शशि महाराज से ही आपके परिवार वालों को आपका पता मिला है। तार मेरे लिए है और मेरे परिवार वालों का है। स्वामी चकित थे और उनके स्वर में कुछ रोष भी झलक रहा था। शारदानंद ने मुख से कुछ नहीं कहा, तार उनकी ओर बढ़ा दिया। अपने गुरु भाइयों के चेहरों को देखते हुए स्वामी समझ रहे थे कि तार में कोई अच्छा समाचार नहीं है।
कोई न कोई चिंता का विषय है। उन्होंने तार पर एक दृष्टि डाली। उनकी बहन योगेंद्र बाला ने अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली थी। स्वामी स्तब्ध रह गए। 22 वर्षों की थी उनकी यह बहन, उनसे 5 वर्ष छोटी। इस अवस्था में आत्महत्या। स्वामी के मन में संचित समाधि से अर्जित सारा आनंद जैसे विगलित होकर बह गया। आँखों के सामने कितने ही दृश्य घूम गए। वे योगेंद्र के साथ खेले थे। योगेंद्र बाला को उन्होंने खिलाया था, उसे पढ़ाया था, उसके साथ बहुत समय बिताया था। उनके ही समान विद्रोहिणी थी वह। बहुत सारी बातें नहीं मानती थी। कितनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा थी उसमें। विद्रोह तो उसे करना ही था, पर यह भी कोई विद्रोह हुआ, जीवन से विद्रोह। स्वामी की आंखों में अश्रु आ गए। उन्हें लगा उन्हें तत्काल कलकत्ता के लिए चल पड़ना चाहिए। योगेंद्र से तो अब वे नहीं मिल सकते, किंतु अपनी दुखिनी माता को तो कुछ सांत्वना दे सकेंगे। माँ ने बहुत कष्ट सहा है। कैसा लगता होगा माँ को जब उनके सामने उनकी युवती पुत्री ने अपने प्राण त्यागे होंगे। उसने अपना दुख किसी को बताया नहीं होगा। बताया होता तो यह स्थिति ही क्यों आती। क्या दुख रहा होगा उसको। वे अन्य मनस्क से अनायास ही धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे में आ गए। अपने आसन पर बैठ गए। क्या कहेंगे माँ से। माँ, जन्म, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, इनमें योगेंद्र की इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा है। यह भी कह सकते हैं कि माँ, जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ ही नहीं है। जीवात्मा का न जन्म होता है और न उसकी मृत्यु होती है। जो आता है और जाता है वह तो मिट्टी का शरीर है। आत्मा तो अजर अमर है। ये सब समझाएंगे वे माँ को, तो वे स्वयं ही यह सब क्यों नहीं समझते। उनकी आँखों में अश्रु क्यों है। उनके हृदय में इतनी पीड़ा क्यों है। वे क्यों मानते हैं कि योगेंद्र बाला उनकी बहन थी। क्यों नहीं मानते कि वह एक आत्मा थी, परमात्मा का अंश थी, जाने कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। वे जो बार बार गाते हैं, हे जीव अपने घर चलो, तो वह घर कहाँ है। क्यों नहीं मान लेते कि वह जीव अपने घर चला गया है। पर वे नहीं मान पा रहे। योगेंद्र अपनी आयु पूरी कर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होती तो उन्हें न माँ को समझाने की आवश्यकता थी न स्वयं को, किंतु वैसा नहीं हुआ था। योगेंद्र ने अपनी पीड़ा को असह्य पाकर सायास अपने प्राण त्यागे थे। उनके विवेक ने उन्हें झटका दिया। संसार में स्वामी की इच्छा चलती है या ईश्वर की। ईश्वर ने एक प्रकार चाहा और स्वामी दूसरी प्रकार चाहते हैं। यह किस प्रकार की भक्ति है कि वे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना चाहते हैं। पर यह दुख केवल योगेंद्र का नहीं था, बंगाल ही नहीं समग्र भारत की नारी का था। क्यों नहीं नारी को भी शिक्षा और उच्च शिक्षा दी जा सकती। क्यों उसे ब्रह्मवादिनी नहीं बनने दिया जा सका। जो विवाह नहीं करना चाहती और ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती है, क्यों आवश्यक है कि नारी विवाह करे ही, संतान को जन्म दे, उसका पालन पोषण करे और फिर उसके मोह में बंधी सांसारिक दलदल में धंसती चली जाए। योगेंद्र को तो वे नहीं बचा सके, किंतु भारत में नारी के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा सकता। क्या उसे शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या बाल विवाह का कलंक समाज से नहीं मिटाया जा सकता। क्या नारी भी पुरुष के समान स्वयं अपने भाग्य का निर्णय नहीं कर सकती। स्वामी को लगा कि उनके मन से जैसे योगेंद्र की पीड़ा तिरोहित हो गई है और उसके स्थान पर भारतीय नारी की पीड़ा आकर बैठ गई है। उन्हें नारी शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता थी। बिना शिक्षा के नारी का उद्धार नहीं हो सकता था।